वेलकम टू आइडिया क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मा सीरीज का वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और स्टैटिक जीके का चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आने वाले 2024 में नई भर्ती के लिए यानी सभी एग्जामों के लिए आपको लाभकारी साबित होगा। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों तरह का क्वेश्चन होंगे। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, संपूर्ण भारत से हम लोग परिचय करेंगे। इससे वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों तरह का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप जैसे कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? तो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अधिकांश भारतीय काकोसियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। जबकि भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में अरब सागर और पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी हिंद महासागर का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंद महासागर, जिसका अन्य नाम रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में समुद्र तल की औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिम राज्य में गुजरात है और उत्तर राज्य में हिमाचल प्रदेश है, जबकि दक्षिण में तमिलनाडु है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख को, जबकि दक्षिणी भाग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट मीटर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कर्क रेखा जो है वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि भारतीय भूभाग के 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि कर्क जो रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जो कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कौन सा राज्य में पड़ता है? तो वह पड़ता है मध्य प्रदेश में, जबकि निम्नतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार जब में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, यह भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि ग्रीनविच मध्य यानी समय जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट कितना है? तो आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितना घंटे का? तो 2 घंटे का, भारत के पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के बीच। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले से एक दूसरे को आपस में काटती है। कौन सा? तो वो समय रेखा जो है उसको समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के एक दूसरे को आपस में काटती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में 9 तटीय राज्य है। कौन कौन सा है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा जो है वह पश्चिम बंगाल की है।
सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे लंबा कौन सा लगता है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश यानी पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला है यनम जो आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पांडुचेरी जो कि तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध है यानी लैंड लॉक है। इस जो कौन कौन सा है और 5 क्या है? तो 5 इनमें है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड है, जो भू अवशोषित है, जिसका सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्यों जैसे कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का सीमा मध्य प्रदेश से यानी एमपी से और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत की प्रादेशिक जलीय जल सीमा तट के 1 यानी 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि एक समुद्री मील यानी नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत का संलग्न क्षेत्र तथा तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सीमा शुल्क वसूली एवं वितरित अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट का 200 समुद्री मील तक, जिस पर भारत का सागरीय जीवों एवं समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉर्डन बीच ऑस्ट्रेलियन है या केटू जो कि काराकोरम श्रेणी यानी लद्दाख पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि धनुष कोटि जो पवनद्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। चलिए भारत के बारे में एक नज़र और डाल लेते हैं। कहता है यह अवस्थित कहाँ है? तो यह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आकृति कैसी है? भारत का चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है। इसका जलवायु है भारत का मानसूनी। इसमें कुल राज्यों की संख्या 28, कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, कुल क्षेत्रफल इसका बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 2.42% है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना नंबर का है? तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कितना नंबर का है? तो दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है भारत के अंदर? तो हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। और दूसरा कौन सा है? तो गोंड है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि अक्षांशीय कितना है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जबकि देशांतरीय कितना है? तो यह 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। कहता है उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु इसका है किबुत जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी बिंदु को गुहार मोती या गौर माता बोलते हैं जो गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में के सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है कन्याकुमारी, जिसको अन्य नाम से कैप कोमेरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। इसका अन्य नाम पिगमलियन या पार्सन पॉइंट इसे बोला जाता है। दक्षिणतम बिंदु भूभाग रेखा से दूरी कितनी है? भूभाग से कितनी दूरी पर यह स्थित है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। द्वीप सहित तटीय लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट पर लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। निम्नतम नगरकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। निम्नतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासिनराम मेघालय के अंदर होता है।
सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख के अंदर। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास, जो लद्दाख के अंदर स्थित है। हिमालय से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 राज्य लगती है। चलिए वन लाइन एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहकर संबोधित किया था? किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले यूनानियों ने इंडिया कहकर भारत को संबोधित किया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाकिस्तान सम्मिलित नहीं है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बिल्कुल भू उप महाद्वीप का बात बोल रहा है, तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितनों राज्यों का स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ संबद्ध करती है? तो बिल्कुल 8 है। 8 आपको दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 8 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है, 16 समुद्री मील और 20 समुद्री मील। तो कितना तक फैली है? तो बिल्कुल 12 समुद्री मील आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है पूरब में? तो पूरब में सबसे पूरब बोले तो आपको अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गुहार मोती का आप बात कर ले तो गुहार मोती जो है यह है गुजरात के अंदर स्थित है। और कन्याकुमारी तमिलनाडु यानी सबसे पश्चिम वाला है। और इंदिरा कौल कौन सा है? तो सबसे उत्तर में स्थित है। और जबकि पूरब में किबुत यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि अक्षांशीय विस्तार कितना है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो बिल्कुल लेह के अंदर स्थित है, यानी लेह में सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति आपको पूछा गया है। तो बिल्कुल कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 48 समुद्री मील। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत का औसत समुद्र तल मापन किस तट पर किया जाता है? तो कौन सा तट पर? तो ऑप्शन में दिया गया मुंबई, गोवा, केरल, चेन्नई। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा चेन्नई पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक स्थित है? 12 समुद्री मील, 24 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, 300 समुद्री मील। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 200 समुद्री मील, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल है जो कहाँ स्थित है? तो सबसे कहाँ स्थित है? तो इंदिरा कौल है, इंदिरा पॉइंट है, कीबुत है और गुहार मोती है। तो सबसे पश्चिम में पूछा गया है, सबसे पश्चिम, धरातल का नहीं पूछा गया, सबसे पश्चिम का पूछा गया। तो इंदिरा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो गुहार मोती पश्चिम, हाँ पश्चिम में गुहार मोती, दक्षिण में है भाई इंदिरा पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर डी या गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा पर स्पर्श करती है? तो 14, 15, 16, 17। तो कितना स्पर्श करती है? तो वह स्पर्श करती है बिल्कुल 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से स्पर्श करती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया है पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल लक्षद्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो बिल्कुल इसका रत्नाकर इसका अन्य नाम है, हिंद महासागर को बोला जाता है, अन्य नाम से रत्नाकर महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, कन्याकुमारी है और कीबुत है। तो बिल्कुल आपको दक्षिणतम पूछा गया है, तो दक्षिणतम जो है वह है कन्याकुमारी। दक्षिणतम भूमि मुख से पूछा गया है तो कन्याकुमारी, ऐसे इंदिरा पॉइंट होगा भाई सबसे अंतिम जो मतलब भूमि पर अगर पूछा जाए तो आपको भूमि पर पूछा गया तो कन्याकुमारी, और खाली दक्षिणतम बिंदु पूछा है इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा कॉल आपको सबसे उत्तर में होगा और किबुत जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह होगा सबसे पूर्वी पूर्वी दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु होगा, ये अंतिम पॉइंट होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है? तो बिल्कुल मणिपुर से होकर यह कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो ऑप्शन दिया तेलुगु, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी। तो बिल्कुल हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा नंबर का है? 7वां स्थान पर है, 6ठा पर, 7वां पर और 8वां पर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान पर भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु भूमि मध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह दूरी स्थित है 876 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ी जनजाति जो पाया जाता है वह है भील, और दूसरे नंबर पर पाई जाती है गोंड जाति, लेकिन सबसे एक नंबर पर बिल्कुल भील जाति पाई जाती है, जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वह है बलित पर्वत है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो वह होकर गुजरती है, ऑप्शन में दिया गया है नैनी है, वाराणसी है, लखनऊ है, वाराणसी और कानपुर है। तो बिल्कुल यह इसका राइट आंसर होगा, नैनी से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? अंग्रेज ने कहा था, ईरानियों ने कहा था, यूनानियों ने कहा था, फ्रांसीसियों ने कहा था? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल रेखा कितनी होती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 10 से, 5 से, 8 से, 7 से। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह बिल्कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुद्री मील के बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील के बराबर जो होता है वह होता है कितना? तो बिल्कुल 1.852 किलोमीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है कितना है? तो 15,200 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन कौन सा राज्य के अंदर पाया जाता है? तो वह पाया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य जो नाम है, 2 नाम है इसका, पिगमेलियन और पारस पॉइंट। तो यानी कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पिगमेलियन पॉइंट और पारसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक है? 5 गो है, 10 गो है, 15, 20। तो कितने राज्य है? तो बिल्कुल 20 राज्य है, 20 राज्य जो है वह है लैंडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर है, 8,8100 किलोमीटर है और 8500 किलोमीटर है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 7,516.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह बिल्कुल यह होकर गुजरती है, बिल्कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश आपको वेटिकन सिटी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह राज्य का नाम है तमिलनाडु से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत भूभाग है? तो बिल्कुल विश्व का भारत का जो भूभाग है वह है 2.42% है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित राज्य या पांडुचेरी सीमा क्षेत्र कितने राज्यों तक फैली हुई है? कितने राज्य तक फैली हुई है? तो वह फैली हुई है 3 राज्यों तक वह फैली हुई है। कितने राज्यों तक है? 3 राज्यों तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत कितने राज्य हिमालय पर्वत से स्पर्श करती है? कितने राज्य हिमालय? तो बिल्कुल यह स्पर्श करती है 10 राज्यों से हिमालय पर्वत स्पर्श करती है।
साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको करवाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।